भारत के एक शांत, हरियाली से भरे गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसे सब प्यार से दादी कहते थे। उसका असली नाम किसी को याद नहीं था क्योंकि पीढ़ियों से लोग उसे दादी के नाम से ही जानते आए थे। दादी का घर गांव के किनारे एक नीम के पेड़ के पास था और उसके साथ रहती थी उसकी एक खूबसूरत सफेद गाय गौरी। गौरी कोई आम गाय नहीं थी। उसका रंग दूध जैसा सफेद था, उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी और उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी। जब वह गांव की गलियों से गुजरती थी तो छोटे बच्चे दौड़कर उसे सहलाते, बूढ़े लोग उसे आशीर्वाद देते और औरतें उसकी पीठ पर हाथ फेरकर अपने माथे पर लगाती, मानो वह कोई देवी हो। दादी की और गौरी की दोस्ती असाधारण थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दादी उठती, हाथ में लौटा और एक छोटी बाल्टी लेकर गौरी के पास जाती। पहले उसे सहलाती, फिर कुएं का ठंडा पानी लाकर नहलाती और फिर खुद अपने हाथों से चुनी हुई हरी घास और गुड़ खिलाती। दादी और गौरी के बीच एक मूक संवाद था। उन्हें एक दूसरे की बात बिना कहे समझ में आ जाती थी। गांव में एक मान्यता थी कि दादी की गौरी भाग्य वाली गाय है। कहते हैं कई साल पहले जब गांव में भीषण सूखा पड़ा था तब गौरी ही वह पहली गाय थी जिसने दूध देना बंद नहीं किया। उस समय कई बच्चों का पोषण उसी दूध से हुआ और तभी से गांव वाले उसे धरती की माई कहकर पुकारने लगे। दादी का जीवन सादा था लेकिन आत्मा से वह बहुत समृद्ध थी। दिन भर में वह बच्चों को कहानियां सुनाती, पुराने गीत गाती और औरतों को जड़ी बूटियों की जानकारी देती। पर जो चीज उन्हें सबसे प्रिय थी वह थी गौरी के साथ बिताया समय। शाम को जब पूरा गांव थक कर घर लौटता, दादी गौरी को लेकर खेतों की ओर जाती। दोनों धीरे धीरे चलती, मानो समय ही रुक गया हो। एक बार गांव में अजीब घटना हुई। एक दिन दोपहर के समय एक बच्चा खेलते खेलते कुएं में गिर गया। गांव में हाहाकार मच गया। कोई रस्सी लाने भागा, कोई सीढ़ी खोजने। तभी गौरी ने अचानक उछलकर कुएं के किनारे जाकर जोर से रंभाया और बिना किसी डर के कुएं की मुंडेर से नीचे उतर गई। लोग अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि बच्चा गौरी की पीठ पर चढ़ा हुआ ऊपर आ रहा है। उस दिन से गौरी को सिर्फ एक गाय नहीं बल्कि जीवनदायिनी मान लिया गया। वर्ष बीतते गए, दादी की चाल धीमी होती गई, पर गौरी अब भी उतनी ही फुर्तीली थी। गांव के लोग कहते थे कि दादी की उम्र बढ़ती जा रही है क्योंकि गौरी हर रोज उन्हें प्रेम, अपनापन और सुकून देती है। लेकिन जैसे हर कहानी का एक अंत होता है, वैसे ही इस रिश्ते की भी एक परीक्षा आई। एक रात गांव में कुछ लुटेरे आ गए। वे चुपचाप खेतों में छुपकर घरों की टोह लेने लगे। गांव में अंधेरा था और सब सो रहे थे। तभी गौरी ने कुछ अनहोनी की आहट सुनी। उसने जोर से रंभाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तीव्र और डरावनी थी कि लोग जाग गए। जब तक लुटेरे कुछ समझ पाते, गांव के नौजवान लाठियां लेकर आ पहुंचे और उन्हें खदेड़ दिया। सबने माना कि अगर उस रात गौरी न होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। दादी अब बहुत बूढ़ी हो गई थी, चलना मुश्किल हो गया था, पर हर सुबह वे गौरी का सिर सहलाती और गौरी चुपचाप पास बैठ जाती। एक दिन दादी ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, जब मैं न रहूं तो गौरी का ध्यान ऐसे ही रखना जैसे माँ अपने बच्चे का रखती है। वह सिर्फ गाय नहीं है, वह मेरे जीवन का सबसे पवित्र हिस्सा है। कुछ महीनों बाद दादी चुपचाप सोते सोते चल बसी। गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन सबसे ज्यादा शांत और स्थिर रही गौरी। वह दादी की चारपाई के पास बैठी रही, बिना कुछ खाए पिए, बिना हिले। कहा जाता है दादी की चिता की अग्नि शांत होने तक गौरी वहीं बैठी रही और फिर चुपचाप गांव के मंदिर के पीछे चली गई। उसके बाद गौरी को किसी ने कभी नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं वह जंगल में चली गई, कुछ कहते हैं वह धरती में समा गई। लेकिन गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं कि जब भी कोई संकट आता है, रात के अंधेरे में नीम के पेड़ के पास किसी सफेद गाय की हल्की रंभाहट सुनाई देती है।